Hello everyone. Today in Business Studies of class 11th, chapter 3, I am going to discuss the next topic, that is public corporation or statutory organization. In this video I will discuss the meaning of public corporation and its features. Let's start the topic. You have seen and already aware about the name of these public corporation, these public sector undertakings of Government of India. Reserve Bank of India, Indian Airlines Corporation, Life Insurance Corporation, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा. ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. अब हमें यहाँ पे जानना है कि पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. तो लेट्स सी द मीनिंग. पब्लिक कॉरपोरेशन is an autonomous organization which is established by a special act of the central or state legislature. This special act defines its power, duties, functions, immunities and pattern of management. It is also known as statutory corporation. पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि एक स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप किया जाता है. ये स्पेशल एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया जा सकता है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्पेशल एक्ट पास किया जाता है तो ये पार्लियामेंट में पास किया जाएगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये स्पेशल एक्ट पास करके ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जा रहा है तो इसको जो स्टेट असेंबली होगी उसमें स्पेशल एक्ट को पास किया जाएगा. और इसी स्पेशल एक्ट में जो पब्लिक कॉरपोरेशन के पावर्स होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इन सभी को, उसके मैनेजमेंट का जो पैटर्न होगा, इन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग इसको रन कराया जाता है. इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, वैधानिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं. वन मोर मीनिंग, statutory corporations are public enterprises brought into existence by special act of parliament. The act defines its powers and functions, rules and regulations governing its employees and its relationship with government department. स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कहा गया कि इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करना होता है और इसी एक्ट में इसके पावर, फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन किया जाता है, जिसके थ्रू इसके एम्प्लॉयज़ को, इसका गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है इस डिपार्टमेंट का, उन सभी को यहाँ पे डिटेल में दिया जाता है. नेक्स्ट, इसके कुछ मीनिंग्स, जैसा आपको हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नेम को दिखाया था. तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, SBI, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC पॉपुलरली हम इसको शॉर्ट में बुलाते हैं. तो ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दीज आर द पार्ट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन सभी को सेटअप करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके इनको सेटअप किया हुआ है. इट इज़ जनरली क्रिएटेड एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बाई पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. जैसे RBI की बात हम करें तो इसको जो स्पेशल एक्ट बनाया गया था वो 1934 में बनाया गया था. As a body corporate, it is separate entity for legal purpose and can sue and be sued, enter into contracts and acquire property in own name. जो भी पब्लिक कॉरपोरेशन होगा, जैसे RBI है, जैसे LIC है, तो जो भी एक्टिविटी ये करेंगे अपने नाम से ही करेंगे. कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो अपने नाम से ही करेंगे, ना कि मेंबर के नाम से. इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जो इसकी एग्जिस्टेंस होती है दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, गवर्नमेंट से सेपरेट होगी. जैसा कि आपको हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में बताया गया था कि अगर डिपार्टमेंट होगा तो वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशन के केस में हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस.
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की हमने इमेज भी यहाँ पे ली है, ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स में आपको बताया इनके बारे में। तो ये हमारे पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं जिनको कि स्पेशल एक्ट के द्वारा पास किया करके बनाया जाता है। अब हम फीचर की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है इसका, फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट। व्हेनेवर गवर्नमेंट वांट टू सेट अप एनी पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू पास द स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेटअप किया जाता है तो उनको स्टेट की जो असेंबली है उसमें स्पेशल एक्ट पास करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना चाहती है तो दे हैव टू पास द स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। तो उसके तहत इसको सेटअप किया जाता है। और यहाँ पे जो भी स्पेशल एक्ट होगा उसी स्पेशल एक्ट में इसके पावर, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिविलेजेस, जो भी इसको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे दैट इज़ डिफाइंड। तो फर्स्ट फीचर इज़ फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट। सेकेंड इज़ ओनरशिप। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओनरशिप होगी, पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ होली ओन्ड बाय द स्टेट, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा ये ओनरशिप होगी। कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट एंड ऑल्सो बियर्स द लॉसेज इफ एनी। गवर्नमेंट के पास ही पूरे पावर होंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इन सभी को बियर करने की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको बियर किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जैसा हमने बताया कि पब्लिक कॉरपोरेशन की जो एग्जिस्टेंस होती है दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर होती है। पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, सो इट कैन own properties and enter into contracts in its own name, not in the name of any member। तो जो कुछ भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कुछ एसेट्स खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, तो जो कुछ भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा दैट इज़ इन द नेम ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। दैट्स वाई इट्स फीचर इज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पर इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन यूज़ दैट रेवेन्यू फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर मेकिंग मोर मॉडर्न, मेकिंग सर्विसेज मोर बेटर। तो इसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्न रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फंड्स थ्रू बोरोइंग फ्रॉम ट्रेजरी। इट हैज़ द पावर टू यूटिलाइज इट्स रेवेन्यू। जो कुछ भी रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे उसको यूज़ करने का इनको पावर दिया गया है। इट हैज़ डिपेंडेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है डिपेंडेंट है, जिसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं के बराबर है। इट प्रिपेयर्स इट्स ओन बजट एंड हैज़ द अथॉरिटी टू रिटेन इट्स अर्निंग एंड यूज़ देम फॉर इट्स बिजनेस। और ये अपना खुद से बजट प्रिपेयर करते हैं और इनको ये अथॉरिटी है, पावर है कि अपनी अर्निंग को ये अपने पास रखें और उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ये अपने बिजनेस को के लिए अपने रेवेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड देयर इज़ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो भी RBI है, ONGC है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने रेवेन्यू को अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ को बेटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दे एंजॉय फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। एम्प्लॉयज़ के बेस पर अगर इसके फीचर को देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ की जो सिलेक्शन यहाँ पे की जाती है, जो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के अपने रूल्स होते हैं। ये सिविल सर्वेंट के रूल के बेस पर नहीं होता है, जैसा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आपने देखा था। द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हैज़ ओन रूल्स रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो इनका खुद का रूल होगा। जैसे LIC है तो LIC के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उसी रूल एंड रेगुलेशंस के तहत अपने एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करेंगे, उनका सैलरी वगैरह पे किया जाएगा, उनका प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन इनके खुद के होंगे। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। यहाँ पे जो अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर होगा ये इंडिपेंडेंट होगा। इट्स हैज़ इट्स ओन अकाउंटिंग एंड ऑडिट बट नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट एंड बजट एलोकेशन। तो ये इंडिपेंडेंट होगा इनका। नेक्स्ट का आ गया मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यहाँ पे जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग होगी पब्लिक कॉरपोरेशन की, पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिलेक्शन की जाएगी और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका मैनेजमेंट करेंगे। हु
हु आर नॉमिनेटेड, और इनको जो नॉमिनेशन किया जाएगा अब डायरेक्टर्स का, दैट इज़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हाउ एवर देयर इज़ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो होगा वो बहुत कम होगा, और इस तरीके से जो मैनेजमेंट होगा, ये नॉमिनेटेड जो डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होंगे, दे विल मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक कारपोरेशन। पब्लिक कारपोरेशन को कहा जाता है, ये सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसा कि हमने कई एग्जांपल्स आपको दिए कि जैसे एयर इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इनकी जो बेसिक जो फैसिलिटी है लोगों के वेलफेयर में, दैट इज़ द प्रोवाइडिंग सर्विसेज। पब्लिक कारपोरेशन आर फॉर्म विद ए सर्विस मोटिव एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये यहाँ पर्पस गवर्नमेंट का होता है कि प्रॉफिट न अर्न किया जाए, बल्कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। इट्स प्रॉफिट इफ़ एनी आर यूज्ड बाय इट फॉर पब्लिक वेलफेयर। अगर ये प्रॉफिट अर्न भी करते हैं तो उसको पब्लिक वेलफेयर में ही अपनी सर्विसेज को बेटर करके इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है इन रिटर्न। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो इसका फीचर है दैट इज़ सर्विस मोटिव, और ये सर्विस जो है हमारी लगातार प्रोवाइड की जाती है इनके द्वारा। आई होप आपको पब्लिक कारपोरेशन का मीनिंग और इसके फीचर्स समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।